नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे इस विशेष और चमत्कारी ज्योतिष कार्यक्रम में, जहां आज हम उस रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं। वो रहस्य जो सिर्फ आपकी नहीं, बल्कि आपके पूरे वंश, आपकी आने वाली 7 पीढ़ियों की किस्मत को बदल सकता है। ध्यान से सुनिए, यह कोई साधारण दिन नहीं है। यह वह क्षण है जिसे स्वयं ब्रह्मांड ने चुना है। आज शाम ठीक 7 बजे, वह समय जब माता लक्ष्मी स्वयं निर्णय ले चुकी हैं कि अब उन्हें आपके द्वार आना है। हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। माता लक्ष्मी आज खुद चलकर आपके घर आए वाली हैं। धन, वैभव, समृद्धि। आज ये शब्द केवल कल्पना नहीं, बल्कि आपके जीवन की वास्तविकता बनने जा रहे हैं। लेकिन रुकिए, क्या आप सच में तैयार हैं? क्या आपकी कुंडली उस सुनहरे अवसर को थामने के लिए जागृत है? क्या आपके कर्म, आपकी ऊर्जा और आपके भाव सब मिलकर उस सिंहासन को तैयार कर चुके हैं जिस पर अब ब्रह्मांड आपको बैठाना चाहता है? मेरे प्यारे दोस्तों, आपने वर्षों तक संघर्ष किया है। किसी ने आपका अपमान किया, किसी ने धोखा दिया, और किसी ने आपके अच्छे समय पर नजर लगाकर सब कुछ छीन लिया। आपने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, फिर भी बार बार वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। रिश्तों में सच्चाई रखी, बदले में छल मिला। मेहनत की, फल किसी और को मिला। तप किया और दोष भी आप पर ही लगा। लेकिन आज वह दिन है, आज वह समय है, आज वह दिव्य संकेत है जब हर अन्याय का नापक का अंत होने जा रहा है। ब्रह्मांड की चाल बदल चुकी है। चंद्रमा ने अपनी दिशा उस भाव में मोड़ ली है जहां शुभ फल की वर्षा होती है। सूर्य ने अपने 7 घोड़ों की लगाम आत्मबल और सम्मान की दिशा में छोड़ दी है। शुक्र ने समृद्धि का झरना खोल दिया है, और गुरु ग्रह, जो आपके भाग्य का स्वामी है, अब आपके भाग्य को घोड़े से भी तेज दौड़ाने को तैयार है। यह सारे ग्रह, ये सारे संकेत एक ही बात कह रहे हैं, अब आपका समय आ गया है। अब वह दौर खत्म हो चुका है जब आप कुंडली के दोषों से डरते थे। अब आपकी कुंडली में जन्म जन्मांतरों का तप जागृत हो चुका है। आज शाम 7 बजे, जब आप शांति से उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठेंगे, याद रखिए, ठीक उसी समय माता लक्ष्मी आपके द्वार पर खड़ी होंगी। लेकिन सावधान, माता लक्ष्मी केवल उसी घर में प्रवेश करती हैं जहां पवित्रता, सकारात्मकता और प्रेम हो। यदि आपके मन में अभी भी क्रोध है, ईर्ष्या है, या किसी के प्रति द्वेष है, तो यह महायोग भी बिना फल दिए निकल जाएगा। आपने देखा होगा, कुछ लोग सामान्य होते हैं और अचानक उनके जीवन में चमत्कार हो जाता है। बंद पड़ी दुकान रातों रात चलने लगती है। बेरोजगार व्यक्ति अचानक मालिक बन जाता है। यह कोई संयोग नहीं, यह ब्रह्मांडीय न्याय होता है, और आज वही न्याय आपके जीवन में आने वाला है। लेकिन याद रखिए, ब्रह्मांड अवसर देता है, उसे थामता नहीं, वह आपको स्वयं थामना होता है। यदि आज शाम 7 बजे से पहले आपने अपने विचार शुद्ध नहीं किए, अपने घर को पवित्र नहीं किया, और अपने मन को दिव्यता से नहीं भरा, तो यह चमत्कार आपकी आंखों के सामने होकर भी आपको छू नहीं पाएगा। अब ध्यान से सुनिए, यदि आपने यह क्षण खो दिया, तो अगले 11 वर्षों तक ऐसा योग फिर नहीं आएगा। यह कोई डर नहीं है, यह सच्ची चेतावनी है। तो आज आपको क्या करना है? सूरज ढलने से पहले अपने घर के मुख्य द्वार को जल से धोइए। उसमें हल्दी और चावल मिलाकर छिड़काव कीजिए। घर में 2 दीपक जलाइए, एक दक्षिण दिशा में और एक घर के मध्य में, जहां धन रखा जाता है। अलमारी, तिजोरी या पेटी, वहां सफेद कमल रखें। माता लक्ष्मी को कमल अत्यंत प्रिय है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह सब करते समय आपकी वाणी शांत होनी चाहिए और मन पूर्णतः पवित्र। फिर ठीक शाम 7 बजे मन ही मन यह कहिए, हे मां लक्ष्मी, आप ही मेरी आशा हैं, आप ही मेरा भाग्य हैं। आज मुझे अपना बना लीजिए और मेरे जीवन में
कभी लौटकर न जाने का वचन दीजिए। यदि यह प्रार्थना सच्चे भाव से की गई तो केवल आज की शाम नहीं, आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। और हां दोस्तों, जो लोग यह संदेश अभी तक सुन रहे हैं वे कोई साधारण आत्माएं नहीं हैं। आप चुने हुए लोग हैं। यह संदेश ब्रह्मांड ने केवल आपके लिए भेजा है। कोई संयोग नहीं कि आपने यह सुना। इसका अर्थ है आपके जीवन में अब शुभारंभ होने जा रहा है। तालिए। यदि आपके चतुर्थ भाव में शुक्र या चंद्रमा बलहीन रहे हैं तो यह धन और मानसिक शांति में रुकावट का संकेत देता है। लेकिन शुक्र है कि आज का ग्रह गोचर ऐसा है कि इन कमजोर ग्रहों को भी ऊर्जा प्राप्त हो रही है। गुरु ग्रह की दृष्टि जब पंचम भाव पर पड़ रही है तो यह संतान, प्रेम और सौभाग्य के द्वार खोल रहा है। और यदि आपके दशम भाव में सूर्य की उपस्थिति है तो यह साफ संकेत है कि अब समाज में आपको मान-सम्मान मिलने वाला है। लेकिन जो सबसे बड़ा संकेत है वह यह कि आपकी कुंडली में जो धीमे चलने वाला परिवर्तन वर्षों से रेंग रहा था वह अब उग्र रूप लेने जा रहा है। आपकी किस्मत अब कछुए की चाल से नहीं, घोड़े की गति से दौड़ने वाली है। और यह कोई आम दौड़ नहीं है। यह दौड़ है राजयोग की। यह दौड़ है उस सिंहासन की ओर जिस पर आपको वर्षों पहले बैठना था, लेकिन परिस्थितियों ने आपको रोक दिया। अब कोई नहीं रोकेगा। आपके शत्रु, जिनकी नजर आपकी रोटी पर थी, जिनकी ईर्ष्या आपके छोटे से सुख पर थी, अब स्वयं भ्रम और विनाश के जाल में फंसने वाले हैं। क्योंकि लक्ष्मी जब आती है तो पहले शुद्ध करती है और वह शुद्धिकरण अब आरंभ हो चुका है। आपके जीवन में जो भी असत्य, अहंकार या नकारात्मकता का स्रोत था वह अब नष्ट होने वाला है। और एक खास बात, आने वाले 3 दिनों तक यदि आप रात्रि के समय श्री श्री महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करते हैं तो आपकी कुंडली में जो भी छिपे हुए दोष हैं वे स्वतः समाप्त होने लगेंगे। यह मंत्र मात्र शब्द नहीं है, यह लक्ष्मी का आमंत्रण है। उनका संकेत है कि आप उन्हें याद करें, उन्हें बुलाएं और वे आएंगी। लेकिन यहां पर एक गलती बहुत भारी पड़ सकती है। यदि आज के दिन आपने किसी को अपशब्द कहा, किसी के लिए बुरा सोचा, किसी पर झूठा आरोप लगाया तो यह शुभ योग तुरंत निष्फल हो जाएगा। माता लक्ष्मी अपवित्र मन में वास नहीं करती। उनका निवास केवल उसी के हृदय में होता है जो विनम्र हो, कृतज्ञ हो और समर्पित हो। इसलिए आज दिन भर अपनी वाणी को मधुर रखें, व्यवहार को शांत रखें और सबसे जरूरी अपनी सोच को पवित्र रखें। आप सोच रहे होंगे, क्या यह सब सच में हो सकता है? क्या आज ही के दिन इतना बड़ा परिवर्तन संभव है? तो सुनिए, जब भगवान राम ने रावण को मारा तब भी युद्ध से पहले संदेह हुआ था। जब कर्ण ने अंतिम समय में दान किया तो भी लोगों को आश्चर्य हुआ। लेकिन चमत्कार हमेशा उसी क्षण होता है जब आप उसे करने का साहस करते हैं। और आज वह साहस आपसे केवल इतना कह रहा है कि विश्वास रखो, माता लक्ष्मी आ रही है। अब सुनो मेरे प्यारे दोस्तों, जब ब्रह्मांड का संतुलन आपके पक्ष में झुकता है तो चारों दिशाओं से परिवर्तन की हवाएं चलने लगती हैं। यह वह पल होता है जब हवा की गति भी आपका नाम जपने लगती है। आपके जीवन में जो दुख आज तक चुपचाप बैठा था वह अब निकलने को बेचैन है, क्योंकि आज शाम 7 बजे के बाद एक ऐसा परिवर्तन आएगा जो केवल बाहर की दुनिया नहीं, हिस्सी आपके भीतर की पूरी सोच को भी बदल कर रख देगा। आपने अक्सर महसूस किया होगा कि जब भी आपके जीवन में कोई अच्छा समय आने वाला होता है, अचानक कोई झगड़ा हो जाता है, कोई बीमारी आ जाती है या फिर धन रुक जाता है। यह सब यूं ही नहीं होता। जब सकारात्मक शक्तियां आपके पास आने लगती हैं तब नकारात्मक शक्तियां घबरा जाती हैं। वे प्रयास करते हैं कि किसी तरह आपको विचलित कर दिया जाए, आपका ध्यान तोड़ा जाए ताकि आप उस अवसर को पहचान ही ना सको। लेकिन अब वह समय नहीं रहा। अब आपकी आंखों पर जो भ्रम का पर्दा था वह हटने वाला है। आज का दिन, यह केवल दिन या कोई तारीख नहीं है, यह एक शक्ति का द्वार है। और इस द्वार से माता
लक्ष्मी स्वयं प्रवेश करने जा रही हैं। लेकिन याद रखना, यह द्वार तभी खुलेगा जब आप अंदर से सच्चे होंगे। आपके कर्म यदि शुभ है, आपके भाव यदि निर्मल हैं और आपकी आत्मा यदि समर्पण में डूबी है, तो यह द्वार अपने आप खुल जाएगा। और जब यह द्वार खुलेगा तब आपके जीवन में जो फूल मुरझाए हुए थे वे खिलने लगेंगे। वह दुकान जो बंद पड़ी थी उसमें ग्राहक आने लगेंगे। वह नौकरी जो रिजेक्ट हुई थी वही जगह से दोबारा कॉल आएगा। वह पैसा जो अटका हुआ था अब गंगा की तरह बहकर आएगा। और सबसे बड़ा बदलाव, आपके चेहरे पर जो सालों से चिंता की लकीरें थी अब वे मुस्कान में बदल जाएंगी। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखें तो इस समय चंद्रमा और शुक्र की युति एक विशेष स्थिति में बन रही है जिसे धन लाभ संयोजन कहा जाता है। यह योग बहुत कम बार बनता है और जब बनता है तो उस जातक की कुंडली में अचानक से धन, मान-सम्मान और पारिवारिक शांति का प्रवेश होता है। यदि आपने पिछले वर्षों में कोई बड़ा नुकसान सहा है, कोई धोखा झेला है, कोई व्यर्थ की मेहनत की है, तो अब वह सब पुनः लौटने वाला है, लेकिन कई गुना होकर। मित्रों, अब सवाल आता है कि आपको क्या करना है। उत्तर है अपनी ऊर्जा को सजग करना है। एक विशेष उपाय है जो आज ही करना चाहिए। माता लक्ष्मी के स्वागत हेतु रात्रि 6:45 से पहले घर की सभी लाइट्स चालू कर दें। घर में कपूर जलाएं और लक्ष्मी जी के चित्र या प्रतीक के सामने गुलाब का इत्र अर्पित करें। इसके साथ 21 बार ओम ह्रीम श्री लक्ष्मी भयो नमः मंत्र का जाप करें। इस क्रिया से आपकी ऊर्जा माता के अनुरूप हो जाएगी। लेकिन देखो, चेतावनी भी उतनी ही जरूरी है। यदि आपने इस समय में घर में कलह की, किसी की बुराई की या स्वार्थपूर्ण आचरण किया तो यह योग निष्फल हो जाएगा और ऐसी भूलें फिर अवसर नहीं देती। यह वही क्षण है जहां से लोग राजा बनते हैं या गुमनाम रह जाते हैं। आपको यह भी जानना जरूरी है कि जब ब्रह्मांड का समर्थन होता है तब कई बार जीवन आपको पहले थोड़ा हिला देता है ताकि आप सजग हो जाएं। इसलिए अगर आज सुबह से कुछ विचित्र हो रहा है, जैसे चीजें गिरना, पुरानी बातें याद आना, अचानक से नींद का टूटना, तो समझ लीजिए यह संकेत है कि परिवर्तन पास है। मित्रों, अगर आज आप इस संदेश को सुन पा रहे हैं तो यह तय है कि आप उन चुनिंदा आत्माओं में से हैं जिन्हें ब्रह्मांड ने इस परिवर्तन के लिए चुना है। अब आपसे निवेदन है कि इस संदेश को केवल अपने तक न रखें, इसे उन लोगों तक पहुंचाएं जो वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं, जो लक्ष्मी के आने का इंतजार कर रहे हैं लेकिन उन्हें मार्ग नहीं मिल रहा। और अगर आप चाहते हैं कि यह चमत्कार सच में आपके जीवन में घटित हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में श्रद्धा से लिखिए, मां लक्ष्मी अब मेरे घर पधारो, और इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिए, अधूरा ना छोड़ें, क्योंकि जो लोग अधूरा छोड़ देते हैं वे अक्सर पूर्ण फल से वंचित रह जाते हैं। अब अंत में एक रहस्य की बात बताऊं। आज रात 9 बजे से 11 बजे के बीच आपकी कुंडली में एक विशेष राशि का प्रभाव सक्रिय हो जाएगा जिसे महालक्ष्मी चक्र कहते हैं। यह चक्र केवल उन्हीं पर प्रभाव डालता है जो स्वयं को तैयार करते हैं, और यह प्रभाव शादी जब शुरू होता है तो व्यक्ति की किस्मत अचानक से खिल जाती है। अगला बड़ा अवसर, अगला बड़ा धन लाभ, अगला बड़ा प्रस्ताव अचानक आपके सामने आ जाएगा। अब ध्यान से सुनिए मेरे प्यारे दोस्तों, जो होने वाला है वह आपकी सोच से भी परे है। आज शाम ठीक 7 बजे जब सूर्य अपनी अंतिम किरणें धरती पर फैला रहा होगा, उसी समय तीनों महाशक्तियां ब्रह्मा, विष्णु और महेश आपकी कुंडली को अपने त्रिनेत्रों में समाहित कर लेंगे। आपने सही सुना। आज आपकी जन्मपत्री, आपकी तकदीर, आपके संचित और प्रारब्ध कर्म सब कुछ अब ईश्वर के सीधे नियंत्रण में आ गया है। और जब तीनों देव एक साथ किसी के पक्ष में खड़े हो जाए तो फिर सृष्टि की कोई भी शक्ति उसे रोक नहीं सकती। आज की रात एक दिव्य दस्तावेज पर हस्ताक्षर होने जा रहे हैं, आपके भविष्य का। ब्रह्मा जी ने आपकी जीवन रेखा में नया अध्याय जोड़ दिया है। विष्णु भगवान ने आपकी रक्षा की व्यवस्था
कर दी है और महादेव ने आपके शत्रुओं के विनाश की कलम घुमा दी है। आज के बाद वह व्यक्ति जिसने आपके खिलाफ छल किया था, जो वर्षों से आपकी प्रगति से जलता था, जिसने आपके सपनों पर तांत्रिक प्रहार किए, अब उसकी हड्डियां कांपने लगेंगी। आज आपकी कुंडली का ऐसा परिवर्तन हुआ है जो 100 जन्मों में एक बार होता है। महाकाल स्वयं जब किसी भक्त की रक्षा में उतरते हैं तो समय रुक जाता है, नियति पलट जाती है और दुश्मनों का अंत निश्चित हो जाता है। जो आपके बारे में झूठ बोलते थे, जो आपके ऊपर उंगली उठाते थे, अब वे खुद अपनी उंगली काटने को मजबूर हो जाएंगे। उनके मुंह सूख जाएंगे क्योंकि अब आपकी आंखों में तेज, आपके शब्दों में बल और आपके कदमों में सिंह की गर्जना आ गई है। आपके दुश्मन जिनके बारे में आप रातों को जागकर सोचते थे, जिनसे आप डरे रहते थे, अब वे स्वयं आपके पैरों में गिरने को तैयार हो जाएंगे। आपके शत्रु जो आज तक आपके नाम से मुस्कुराते थे, कल से आपके नाम से कांपेंगे। अगले 24 घंटे के भीतर ही आपको वह संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे। कहीं से अचानक कोई माफी मांगेगा, किसी की बीमारी बढ़ जाएगी, कोई व्यक्ति जो आपको नुकसान पहुंचाने की योजना बना रहा था, उसका जीवन ही उलझ जाएगा। मित्रों, आप यह मत समझिए कि यह सब केवल बातों में हो रहा है। यह निर्णय स्वयं ईश्वर का है और कोई निर्णय जब त्रिदेवों की महापरिषद में लिया जाता है तो वह पत्थर की लकीर बन जाता है। ब्रह्मा जी ने आज आपके भविष्य के पन्नों को दोबारा लिखा है। विष्णु भगवान ने उन पन्नों को स्वर्ण अक्षरों से सजाया है और शिव शंकर ने उन्हें अपने त्रिशूल से सील कर दिया है। अब इस निर्णय को कोई भी शक्ति बदल नहीं सकती। और अब सुनिए, सिर्फ आपके शत्रु ही नहीं, आपकी समस्याएं भी घुटने टेकने वाली हैं। अगले 3 दिनों में ऐसा कुछ घटेगा जो आपकी हर कठिनाई का अंत कर देगा। जिस बीमारी ने आपको महीनों तक बंधक बनाए रखा था, वह अचानक से ठीक होने लगेगी। जो कर्ज आपकी नींदें चुराता था, वह किसी न किसी माध्यम से चूक जाएगा। वो रिश्ते जो टूट चुके थे, अब पुनः जुड़ने लगेंगे। और वह कार्य जो हर बार अटक जाता था, अब बिना रोके, बिना अड़चन के पूरे होंगे। क्या आप तैयार हैं इस नए जीवन के लिए? क्या आपने वह पुराने कपड़े, पुराने विचार और पुराने डर उतार फेंके हैं जो अब आपके किसी काम के नहीं? क्योंकि अब आप वही नहीं रहे जो कल थे। आपकी आत्मा में ब्रह्मा का लेखन, विष्णु का संरक्षण और महेश का संकल्प जाग चुका है। और यह मत भूलिए, आज जो लोग सच्चे मन से इस चेतावनी को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ेंगे, वही इस चमत्कार का अनुभव करेंगे। इसलिए अभी इसी क्षण श्रद्धा और विश्वास के साथ कमेंट करें, ब्रह्मा, विष्णु, महेश का आदेश स्वीकार है। और यदि आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो यह अनादर मत कीजिए, क्योंकि यह वीडियो एक माध्यम है, वह संदेश है जिसे स्वयं देवों ने आपको भेजा है। आज की शाम केवल एक शाम नहीं, यह एक जन्म पुनर्जन्म का क्षण है। आज का सूर्य अस्त होते होते आपके भीतर से पुराने दुखों को भी डूबा ले जाएगा। और जब चंद्रमा आकाश में प्रकट होगा, तब वह उजास केवल आकाश में नहीं आपके भाग्य में भी दिखेगा। यह चंद्रमा आज से आपके जीवन की नई शुरुआत का साक्षी बनने वाला है। अब वह समय बस कुछ ही पलों की दूरी पर है जब साक्षात ब्रह्मांड आपकी आत्मा के द्वार पर दस्तक देगा। मित्रों, आप इस बात को जितनी जल्दी समझ लेंगे, आपके जीवन में उतनी ही तेजी से प्रकाश फैलने लगेगा। जो व्यक्ति जीवन भर केवल कष्ट, तिरस्कार, अपमान और संघर्ष से भरा रहा, अब उसी के भाग्य की रेखाएं तीनों लोकों तक फैलने जा रही हैं। आपने जो आंसू बहाए थे, जो रातें करवटों में काटी और जिन सुबहों को मन भारी लिए जिया, अब उसका अंत समय आ चुका है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीनों देव किसी आत्मा के साथ एकमत होकर खड़े हो जाए तो समूचा संसार उस आत्मा को पहचानने लगता है। और आज उस आत्मा का नाम है आप। आज आपकी पहचान कोई और तय नहीं करेगा। अब ब्रह्मांड खुद आपकी अगली पहचान लिखने जा रहा है।
अब से 24 घंटे के भीतर आपके जीवन की गति इतनी तेज हो जाएगी कि जिन लोगों ने आपको कभी नजरअंदाज किया वे खुद आपको खोजने लगेंगे। आपने जिन दरवाजों पर वर्षों तक दस्तक दी थी वे अपने आप खुल जाएंगे, और जो दरवाजे बंद कर दिए गए थे आपकी गरीबी, आपकी असफलता या आज या आपके दुख के कारण, वे सब अब आपके चरणों में झुकने लगेंगे। आपकी मौजूदगी ही अब लोगों को संबल देगी। आप सोच भी नहीं सकते कि अगले 3 दिनों के भीतर आपके जीवन में कितनी तेजी से राहत के तूफान आने वाले हैं। और यह राहत केवल आर्थिक नहीं होगी, यह मानसिक होगी, भावनात्मक होगी, आत्मिक होगी। वह चिंता जो आपके भीतर सालों से जमी थी, जो आपके चेहरे पर स्थायी लकीर बन चुकी थी, अब वह एक ऐसी मुस्कान में बदलने वाली है जो पूरी दुनिया को चमत्कृत कर देगी। आपको एक बात जरूर बता दूं, अब तक जो आपके जीवन की योजनाएं अधूरी थीं, वे इस बार अधूरी नहीं रहेंगी। पहले कोई ना कोई बाधा आ जाती थी। कभी पैसा नहीं होता था, कभी साथ नहीं होता था, कभी मनोबल नहीं होता था। लेकिन अब उन सारी बाधाओं का अंत हो चुका है, क्योंकि ब्रह्मा ने आपके जीवन का नया खाका खींचा है। विष्णु ने उसे स्थिरता दी है और महादेव ने अपने त्रिनेत्र की अग्नि से आपके शत्रुओं को भस्म कर दिया है। इस समय आपको सिर्फ एक चीज की जरूरत है, धैर्य और विश्वास, क्योंकि यह परिवर्तन बहुत तेज है और तेज परिवर्तन यदि सावधानी से नहीं संभाला गया तो भ्रमित कर सकता है। इसलिए आज से ही अपने व्यवहार में सजगता लाइए, अपनी बातों में मधुरता लाइए। जिस किसी ने भी आपको चोट पहुंचाई हो उसे मन ही मन क्षमा कर दीजिए, क्योंकि जब आप क्षमा करते हैं तभी ईश्वर आपको संपूर्णता से अपना बना लेते हैं। और यह बात ध्यान में रखिए कि ब्रह्मांड हर किसी को यह वो बनाए अवसर नहीं देता। आपने अपने पिछले जन्मों में ऐसे पुण्य अर्जित किए हैं जिसके कारण आज यह दिन आपके सामने आया है। लेकिन यह पुण्य तबीयत फलित होगा जब आप इस समय को आदर देंगे, इसे अपनाएंगे